I am Shruti and we will be studying some major industries in this lecture. This is lecture number 3 of chapter number 6, class 8. Let's discuss some of the major industries of the world. सबसे पहले जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है. दैट इंडस्ट्री इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है बेसिक इंडस्ट्री है. इट इज द इंडस्ट्रियल बेस फॉर मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज. करीबन सभी चीजें आजकल आयरन और स्टील से कहीं ना कहीं यूज आयरन और स्टील का कहीं ना कहीं यूज करती है सभी इंडस्ट्रीज. तो industrial base for other industry, it is the basic industry. Most 65% of machines and utensils are made of steel. मैं आपको जैसा बता रही हूँ कि ज्यादातर जो चीजें हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं या हाउस होल्ड गुड्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं द इंडस्ट्रीज यूज स्टील और आयरन. तो दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द मेजर इंडस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज. मेजर कंट्रीज दैट प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील या मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पर एस्टैब्लिश है? देखिए, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, यूके, रशिया, इंडिया, जापान, चाइना. These are the major countries that produce iron and steel. बहुत सारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन कंट्रीज में लगी हुई हैं. इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं दैट प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील. लेट अस डिस्कस मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया. मेजर आयरन और स्टील प्लांट है इंडिया में जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस ही एस्टैब्लिश हो चुका था हमारे देश में. दैट इज टिस्को एट जमशेदपुर. अब टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को. इट इज सिचुएटेड एट जमशेदपुर. बहुत बड़ी सिटी है जमशेदपुर जो है, झारखंड की एक बहुत बड़ी सिटी है. टिस्को के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से. एस्टैब्लिश्ड बाय जमशेदजी नसरवानजी टाटा. ये एक बहुत ही दूरंदाज, क्या कह सकते हैं कि दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे. He was aware of the importance of iron and steel in modern world, so he established Tata Iron and Steel Company in India. Jamshedji Nasarwanji Tata. It is located at Singhbhum district of Jharkhand state. झारखंड स्टेट के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जमशेदपुर नाम की सिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई है. या कह सकते हैं कि जिस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश हुई उसी समय जमशेदपुर का नाम भी जमशेदपुर पड़ा, जमशेदजी नसरवानजी टाटा के नाम पर ही. इट इज वेल ड्रेन्ड बाय सुवर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स. 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है जहां से कि ये कंपनी अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरा करती है. दैट आर सुवर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स. इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल डालमा हिल्स. डालमा हिल्स से सराउंडेड है जमशेदपुर सिटी. बहुत ही सुंदर सिटी है और साथ ही वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है. कोल एंड आयरन ओर आर required minerals for iron and steel company. So this Tisco gets the iron ore and coal from Jharia, Bokaro and many of the regions near this Jamshedpur. It owns a thermal electricity plant. अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने खुद का एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एस्टैब्लिश किया हुआ है जो कि उस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है. इट हैज एक्सेस टू गुड रोड, रेल एंड वाटर नेटवर्क. अब देखिए, जमशेदपुर जो है वो इस ऐसी लोकेशन पर है जहां पर कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजीली अवेलेबल है. इट इज वेरी नियर टू कोलकाता पोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जो भी मटेरियल है, जो तैयार सामान है या कोई भी रिक्वायरमेंट है वो आसानी से कोलकाता पोर्ट से एक्सेस की जा सकती है. एंड इट हैज मैनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो.
नियर दिस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेदपुर में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। दैट मीन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑल्सो। लोकोमोटिव्स, टिन प्लेट्स, आयरन शीट्स, रेल्स, ship building, railway engines, sleepers, many of the things are produced or manufactured in जमशेदपुर। जमशेदपुर में बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि अपना रॉ मटेरियल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से लेती है। Let us discuss about next important industry in the world, that is कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है एक बेसिक इंडस्ट्री है, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ चेंजिंग फैशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। देखते हैं ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की जो कॉटन टेक्सटाइल है, क्योंकि हमेशा से ही टेक्सटाइल इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। Most of the textile manufacturing is done by machines. Nowadays or in present times, most of the textiles are produced by the machineries using advanced technology. First mechanized textile industry was established in Britain. ब्रिटेन में भी एक पर्टिकुलर जगह है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर नाम की जगह जो कि ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर सबसे पहली मशीनों से बनने वाले टेक्सटाइल की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी। फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन मैनचेस्टर, ब्रिटेन। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल्स और मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर Bangladesh, China, India, Japan, Korea, USA, etc. These are the main countries which produce textile products and export them all over the world or to other countries. And in India, it is the most important industry because 35 million people of India are engaged in textile manufacturing industry. That means it is the source of employment to many people in India. अब इंडिया में भी सबसे मेन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पढ़ते हैं। सबसे मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन अहमदाबाद, गुजरात, बिकॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द स्टेट्स विच ग्रो कॉटन इन अ लॉट अमाउंट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कॉटन टेक्सटाइल गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है बिकॉज इट इज़ द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। कॉटन की खेती होती है बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र और अहमदाबाद जो है वो मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं टेक्सटाइल्स के। चलिए तो अहमदाबाद के बारे में पढ़ते हैं हम। It is famous for power loom spinning, weaving and silk dyeing. Power loom spinning मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स की मदद से वहाँ पर कपड़ा बुना जाता है। इसके अलावा वीव किया जाता है, अलग अलग डिजाइन्स वीव किए जाते हैं। स्पिन किया जाता है यानी सूत से धागा बनाया जाता है, स्पिनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। उसके बाद सिल्क डाइंग के लिए भी फेमस है अहमदाबाद, यानी सिल्क के कपड़े को डाई भी किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको ये बताया गया कि ब्रिटेन मैनचेस्टर में सबसे पहली टेक्सटाइल पावर मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसीलिए जो अहमदाबाद है वो भी इंडिया के मैनचेस्टर के रूप में फेमस है। इट इज नियर कांडला पोर्ट, दैट मीन्स एक्सेसिबिलिटी टू वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अहमदाबाद। इट इज वेल ड्रेन्ड बाय रिवर साबरमती। साबरमती नाम की रिवर जो कि गुजरात से बहती है, वहाँ बहुत ही आसानी से यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इट हैज़ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज ईजी।
यहाँ पर बहुत ही आसानी से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहले लगाई गई थी। आज अहमदाबाद में करीबन 60 टेक्सटाइल मिल्स हैं, लेकिन कुछ पुरानी जो मिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर फॉलिंग सिक, यानी उनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ now many industrial units are falling sick because of old machinery, पुरानी मशीन्स है। इसके अलावा उनके पास जो प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे डोंट हैव कैपिटल। दैट मीन्स वन ऑफ द रीजन इज लो कैपिटल फॉर रिप्लेसमेंट। उनके पास बहुत कम पैसा है रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है इन यूनिट्स में करीब करीब बंद हो गई है। एंड लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि कोई हेल्प जो है, बहुत ही कम हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को। इसीलिए बहुत सारी ऐसी ओल्ड मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल्स, जो कि गुजरात में अब धीरे धीरे बंद हो रही है। लेट अस डिस्कस one important industry of present times, that is information technology. Information technology जो है आज के present times में most important industry बन गई है, because it is the most modernized industry that includes communication system. Communication के सारे जितने भी devices हैं वो IT industries में आते हैं। Communication system, equipments, devices and technologies are also included in IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, because we need communication system all over the world and in every moment of our life. आजकल मोबाइल फोन्स, रेडियोस, फैक्स, टेलीफोन्स, हर चीज की जरूरत है। ये सभी जो आते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, दैट ऑल डिवाइसेस कम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, IT सेक्टर। तो ये आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्री है, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इन recent decades this IT industry has developed a lot and improvement in IT industry is going on with the passage of time. सबसे पहले firstly digital electronic computers were made of semiconductor chips. सबसे पहले क्या होता था कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स से बने होते थे। मिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स आर इंक्लूडेड और प्लेस्ड इन अ कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस कंप्यूटर ऑल्सो चेंज्ड। तो सेमीकंडक्टर क्या है, देखिए, इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट रेगुलेट्स और ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डिवाइस या चिप जो है वो ट्रांसफर करता है या फिर रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, वो छोटा सा सॉलिड स्टेट डिवाइस जो है इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो पहले कंप्यूटर्स में बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप्स लगते थे, लेकिन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो कंप्यूटर्स हैं वो भी अलग तरह से डिजाइन किए जाते हैं। इंडिया में IT सेक्टर जो है वो 1984 से स्टार्ट हुआ। इन इंडिया in 1984 IT इंडस्ट्री डेवलप टू इम्प्रूव द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए IT सेक्टर शुरू किया गया 1984 में। एंड IT industry in nowadays employs around 10 million people in India, and India exports millions of electronic devices to other countries. बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो कि आज इंडिया, हमारा भारत देश जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि IT इंडस्ट्री में भी आज बहुत सारे लोग जो हैं वो एंगेज्ड हैं या एम्प्लॉयड है। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम टू मिलियंस ऑफ पीपल। अब IT इंडस्ट्री जो है इंडिया में सबसे पहले बेंगलुरु और उसके आसपास के एरियाज में डेवलप हुई थी। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन बेंगलुरु। IT इंडस्ट्री बेंगलुरु के बारे में देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अच्छा, ये हमने एक चीज और भूल गए हैं। तो सिलिकॉन वैली जो है
वो सबसे इम्पोर्टेंट आईटी सेक्टर है जो कि यूएसए में है। जो हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़े थे उसमें वेस्टर्न यूएसए जो है वो सिलिकॉन वैली कहलाता है, और सिलिकॉन वैली सबसे बड़ा आईटी सेक्टर है आज की डेट में। इसीलिए इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। These software production started in Bengaluru for the first time. First time बेंगलुरु में ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई गई थी। यहाँ पर क्यों लगाई गई? बिकॉज ऑफ एम्बियंट क्लाइमेट, well qualified and low cost and technical labor is easily available in बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं that are proficient in English and they are skilled also. So that is why IT sector developed in बेंगलुरु. Another features of Bengaluru are ambient climate and good infrastructure along with good communication network. Communication network बहुत अच्छा है, moderate climate है, it is suitable for all the people and good infrastructure, यानी basic जो facilities हैं वो भी बहुत अच्छी हैं बेंगलुरु में। इसी वजह से IT sector developed in बेंगलुरु. One important thing, मल्टीनेशनल कंपनीज, आजकल MNCs का जमाना है। MNCs क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? एक्चुअली हर देश में मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं आ जाती हैं अपने देश से दूसरे देश में। क्या है? अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस गुड्स इन मोर देन वन कंट्री। जैसे एक इंडियन कंपनी जो है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश के अलावा किसी और देश में भी अपना प्रोडक्शन करे। एग्जाम्पल के लिए टाटा इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसको मैंने आपको बताया। इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो और देशों में भी established हैं। That means टाटा इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, MNC है। और हमारे देश में भी बहुत सारी MNCs जो हैं वर्क कर रही हैं। उनमें से कुछ के एग्जांपल्स यहाँ हैं। HP related to computers, सोनी के मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नाइकी shoes and sports wear. Apple also produces iPads, laptops and mobile phones. ये कुछ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने देश से हमारे देश में भी प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश कर चुकी हैं। तो MNCs जो हैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। इट ब्रिंग्स लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, कोई भी देश जो जहाँ की ये कंपनी है वो हमारे देश में अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, दैट मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडियन पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट देती है, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दूसरे देश का जो पैसा है वो भी हमारे देश में इन्वेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स MNCs ब्रिंग लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इट गिव्स बेटर टेक्नोलॉजी। बहुत सारे देश जो हैं वो हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश में आ गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी MNCs के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है MNCs का वो है इट क्रिएट्स लार्ज कंपटीशन इन लोकल मार्केट्स। यानी हमारे जो इंडिजिनस मार्केट्स हैं उसमें ये MNCs जो हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल जो ये फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स MNCs के जो हैं वो हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स, उनके लिए एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में सामने आती हैं। तो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ MNCs। तो MNCs आजकल बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में की हमारे देश में और हमारे देश की दूसरे देशों में एस्टैब्लिश हो रही हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो this was the chapter related to manufacturing industry. I hope you all have understood what I have done in this lecture or this chapter. For the next
chapter of social science of class 8. Please subscribe to my channel, and for latest update click bell icon. Till then, bye bye.